हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो दोस्तों यहाँ पे आरआरबी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है यहाँ पे, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स के साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो क्या कुछ हुआ है इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो जिनका रिजल्ट आया सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अच्छी बात है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन का माहौल है यहाँ पे, तो बधाई बनती है। लेकिन देखिए आरआरबी जी ने कुछ यहाँ पे गलती ऐसी की जो मतलब उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतना बड़ा सरकार का ऑर्गेनाइजेशन और आप मतलब ऐसी गलतियां कर रहे हैं। एक तो 5 साल बाद वैकेंसी निकाली सर, बिल्कुल सर। बहुत सारे लोगों को ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। मतलब एक शर्म वाली बात है कि भाई मतलब अगर किसी से कहे कि 1 साल में तुम 100 प्रश्न बना दो, क्या वो भी तुम अच्छे से नहीं बना सकते हो क्या? सर बात इसके अलावा ये नहीं है कि कितने प्रश्न, क्योंकि हम बिल्कुल। आरआरबी से ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन से आज के डेट में उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपके पास जो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं कम से कम उनको सही बना दो, है ना। तो ये तो करते ही हैं, पर इस बार आरआरबी ने जो किया है वो तो भाई आउट ऑफ द माइंड हो गया है सिनेरियो, क्योंकि कांट बिलीव। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों भाई ऐसा क्या था, इतना क्या घबराना कि हर ऑब्जेक्शन की बात पे है ना घबरा के छोड़ दो, हटा दो। तो एक बार देख लेते थे क्या क्या इशू बिल्कुल। आए हैं बच्चों को, है ना। तो जनरली आरआरबी के रिजल्ट की बात करूं मैं, तो सबसे पहले कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो गया है। क्यों हो गया है हाई? क्योंकि आपको पता था इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इन तीनों के लिए सेम पोस्ट पर तीनों बच्चे एलिजिबल थे। अब एलिजिबल थे तो आपको एक चीज करना था कि आपको जो पेपर है, ठीक है, उसका नेचर आपको उस तरह का रखना था कि उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टीज बराबर हो, ठीक है, इस तरह की चीजें होनी चाहिए थी। पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ यहां पे एक ये हो गया कि उनका पेपर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कंपैरिजन में बहुत टफ आ गया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं, तो सबसे बड़ी बात पहले तो उनका कट ऑफ बिल्कुल। उसका वजह से बहुत ज्यादा हाई हो गया, जिसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जो अच्छा स्कोर करते सर, हम्म। अच्छे नंबर उन्होंने लाए थे, पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन की वजह से कि दूसरे ब्रांच के बच्चों ने ज्यादा मार्क्स ले रखे थे, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बिल्कुल सर। और ये भाई और सर सबसे बड़ी कोई बात ये कि ऑल क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन ही डिलीट कर दिए, मतलब कहानी खत्म कर दी भाई। आप सोचिए किसी बच्चे ने अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन और उसने ऑब्जेक्ट किए सर, तो उसके बिल्कुल सही आपने बात है। 10 क्वेश्चन गलत कर दिए। मतलब अगर वो सिलेक्ट हो रहा था तो सीधा सीधा सर मेरिट लिस्ट से वो बाहर हो सर गया। मेरे पास करीब करीब 10 से 15 बच्चों के मैसेज केवल इस चीज के हैं कि सर अगर, क्योंकि 1 से 2 मार्क्स से वो बिल्कुल। रह गए थे सिलेक्शन में, वो ये कह रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन हमारे सही थे बिल्कुल। कम से कम उनको डिलीट नहीं करना था। अगर आपके क्वेश्चनों में कोई गलती है वो तो हम उम्मीद कर नहीं सकते हैं आरआरबी से कि आप 100% पेपर सही बनाओगे, ठीक है, वो तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। पर अगर आपने कोई क्वेश्चन सही है तो पर ऑब्जेक्शन लगा कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन या कुछ भी है, पर अगर आपने वो पेपर में क्वेश्चन दिया है तो कम से कम उनको, जिन बच्चों ने वो सही किया था उनको आपको ऑनर करना चाहिए था ये सही नंबर। बात है तो सर। ये चीज बहुत गलत की है मतलब कि ये मान आपने लीजिए कि भाई आपने क्वेश्चन ही हटा दिया सीधा, मतलब इससे अच्छा कि वो बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं करते तो सिलेक्ट हो जाते वो। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी गलती। दूसरी बात, तीसरी बात सर, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के साथ इसके चक्कर में भी बहुत खिलवाड़ हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी बच्चा देख रहे हैं तो देखिए 7 क्वेश्चनों को इग्नोर किया गया, यानी 143 क्वेश्चनों में से नंबर दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें बच्चों के नंबर देखेंगे तो सर 90 प्लस करीब करीब नंबर है सबके। और अगर आप मेरिट इंडेक्स देखेंगे तो 700 से करीब करीब नीचे है सबका। अब ये 700 से नीचे क्यों हो गया? मैक्सिमम बच्चों का 700 से नीचे है मेरिट को इंडेक्स, क्योंकि कंपैरेटिवली पेपर अच्छा खासा टफ था, अगर मैं इलेक्ट्रिकल बिल्कुल। या तो इलेक्ट्रॉनिक सर क्या कहते हैं मैकेनिकल के कहीं बच्चों ना से कहीं बात सर करूं। शायद यहाँ पे जो मेरिट इंडेक्स है इनको कॉमन नहीं लेना चाहिए था, अलग बिल्कुल अलग सर, ही लेना चाहिए था मेरिट ब्रांच वाइज इंडेक्स। हाँ, लेते तो ये ब्रांच सर वाइज मेरिट बहुत इंडेक्स अच्छे से लेना होता चाहिए और था। उनके टॉपर्स के हिसाब से उनकी बिल्कुल, रैंक बनती और सबके कि साथ में सबका, जस्टिफिकेशन भी तो होता सर। जस्टिफिकेशन भी होता कि उनका मेरिट इंडेक्स सही बनता। अब आप देखेंगे दूसरी ब्रांच के बच्चों का जो मैं लेके आया हूं, तो आप देखेंगे नॉर्मली हर बच्चे के जिनके सिलेक्शन हुए हैं वो 700 से थोड़े से ज्यादा ही हैं सबके, और मार्क्स देखेंगे तो 100 प्लस मार्क्स हैं इन बच्चों बिल्कुल। के। तो यहां पे सबसे बड़ी बात कि पेपर अगर सिंपल आ गया। दूसरी बात, आप एक और चीज देखें सर, तो आपको दिखेगा यहां पे क्वेश्चन कैंसिलेशन इलेक्ट्रिकल में 12 12 क्वेश्चन को क्वेश्चन कैंसिल किया कैंसिलेशन गया है, हुआ है जो कि सर, एक तरह से बड़ी बहुत ब्लंडर है बड़ी सर बात कि होती है भाई। कैसे कर सकते हैं ऐसे ये। बहुत से देखिए स्टूडेंट्स के मैसेज आए लिटरली, मतलब दे आर क्राइंग कि सर यहाँ पे इतने ज्यादा क्वेश्चन डिलीट कर दिए और उनके बहुत अच्छे हैं ना, मतलब हम लोग ये मान के चल रहे थे कि इसके 100 प्लस मार्क्स है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा बेटा, है ना। बिल्कुल। लेकिन इतने ज्यादा क्वेश्चन उनके डिलीट किए कि वो एकदम नीचे लिस्ट में आ गया, और वो जो फाइनल लिस्ट है जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि 100% सिलेक्ट हो जाएंगे, उससे वो बाहर निकल के आ गए सर। मैकेनिकल के साथ 2 क्वेश्चन केवल इग्नोर किए गए, तो कंपैरेटिवली इनको तो
बहुत ज्यादा ऑब्वियसली बात है, फिर एडवांटेज यहाँ मिला पे ही है। बहुत ज्यादा एडवांटेज चला गया है, क्योंकि एक 12 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन और कहाँ 2 क्वेश्चन और कॉमन मेरिट इंडेक्स है ना, मतलब ये तो साफ साफ यहाँ पे भाई गलत बात है, ऐसा बिल्कुल आरआरबी को नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सर, रॉ अब आप देखिए रॉ मार्क्स जिसके बच्चे के है ना 138 क्वेश्चन में से जो बच्चा 102 मार्क्स बिल्कुल लाएगा सर, उसका सिलेक्शन हो पा रहा है इलेक्ट्रिकल में, कहां से, यानी कि कहां से, है कहाँ ना, से कंपैरिजन हो जस्टिफिकेशन जाएगा, कहां से बिल्कुल है। तो ये एक बहुत बड़ी है ना आरआरबी की, मैं कहूंगा कि यार ये बहुत ही गलत किया है आरआरबी ने, खासकर इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हो, क्योंकि ये बिल्कुल चीज सर, है ना कहीं आपका है ना बिल्कुल है ना पार्शियलिटी बिल्कुल खराब कर रही है कि है ना इस तरह का नहीं होना चाहिए, आप पार्शियल हो रखे हो बिल्कुल। तो ये गलत है। आपको मैं एक बार कट ऑफ भी बता देता हूं कि इस वजह से कि एक ब्रांच का पेपर इतना नॉर्मल आ गया जिसकी वजह से और बच्चों का इतना खिलवाड़ हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, तो मैं है ना तहे दिल से कहूंगा कि यार ये बहुत बहुत ज्यादा गलत किया है उनके साथ, तो कि इतना टफ पेपर और उसके बाद भाई क्या किया है कि सेम रैंकिंग में सबको दे दिया है, ये बहुत ही गलत बात थी। तो देख लो कट ऑफ भाई इतना हाई गया है कि बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। जनरली अगर आप देखोगे तो मिनिमम 750 यानी 730 740 नॉर्मल है। कोई भी आप जोन देखेंगे, कोई भी है ना क्या कहते हैं रैंकिंग देखेंगे तो मेरिट इंडेक्स 785 790 800 750 749 748 743 यानी 700 से नीचे तो कोई की मेरिट इंडेक्स है ही नहीं है किसी बिल्कुल भी सर, ब्रांच में देखेंगे। बिल्कुल आप श्रीनगर का देख सकते हैं, सर जम्मू जम्मू कश्मीर का देख श्रीनगर का सकते भी हैं ना, देखें तो मतलब यहाँ का देख सकते हैं कट ऑफ भाई, मतलब जनरल का यहाँ की 798 उम्मीद भाई, यहाँ की तो ऐसी उम्मीद भी नहीं रखते हम। आप देखिए यहाँ पे ना 788 है ना, मतलब यहाँ पे कट ऑफ ये तो सब देखिए गाइस 804 यहाँ पे, मतलब 814 भाई, मतलब क्या ही बोला जाए, कहां से 820 मतलब, और वो भी ईडब्ल्यूएस का, कहाँ से, मतलब क्या पता नहीं भाई क्या ऐसा हुआ है। तो और ये सब उसी चक्कर में हुआ है कि इन्होंने कॉमन मेरिट इंडेक्स लिया है, और कॉमन मेरिट इंडेक्स की वजह से ही सर यहाँ पे ये सारी चीजें हुई हैं। तो डेफिनेटली आरआरबी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बच्चों के साथ में उसको जस्टिस ही करना चाहिए था। बिल्कुल सर, आरआरबी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि है ना हमें एक बार फिर से मेरिट लेके आए, हम ब्रांच वाइज इसको डिसाइड करें ताकि हर बच्चे को बराबर चांस मिले उसकी ब्रांच के हिसाब से, और उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन में एक मेरिट इंडेक्स बनाते तीनों ब्रांच का लेके, और बिल्कुल फिर जो हाईएस्ट होता उसको आप नंबर देते, तो कहीं ना कहीं सबके साथ जस्टिफिकेशन भी होता और प्रॉपरली उनका हर बच्चे को सिलेक्शन का चांस भी होता कि हाँ हमारे साथ सही हो रहा है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जो बाकी बच्चे इसको एज ए नेगेटिव ना ले बेटा, है ना, जैसे आप भी अगर होंगे कि भाई देखो जिसने जो मेहनत की है उसको उसका फल सर मिलना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो इसमें मेरे हिसाब से आरआरबी को थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहिए कि, और यहाँ पे जो बच्चे हैं बहुत सारे हैं ना, मतलब 5 साल बाद वैकेंसी आई है, सोचिए उस बच्चे को सर कैसा लग रहा होगा जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा, शादीशुदा है, बच्चे भी हैं, उसको अपने फैमिली के लिए जॉब चाहिए थी, है ना। उसकी फीलिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या ही बताएं कि वो मतलब सिलेक्ट होते होते सब कुछ अच्छा था, उसके बाद में वो यहाँ पे रह गया, तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है यहाँ पे। इसके लिए बेटा जो भी आप है ना आप टेलीग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें प्रोसेस, आप आरआरबी से भी बात कर सकते हैं, इस चीज के लिए मेल भी डाल सकते हैं उनको, या आप लोगों के ऊपर है। पर आपको एक और चीज जो रखनी है, आपका करियर आपका ही है, बिल्कुल आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो पढ़ाई कृपा करके ना छोड़ें। ना खासकर छोड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूं, उनके लिए हाँ ऑप्शन वैसे कम है कंपैरेटिवली, पर अभी हमने एक वीडियो पे पिछली बारी बताया है 3 से 4 वैकेंसी आप लोगों के लिए अभी हैं, बिल्कुल तो आप उन पे फोकस करिए। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों से कहूंगा मैं कि गेट के लिए भी फोकस करके रहें, क्योंकि गेट में भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। पर हाँ अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, केवल इस चीज के लिए नहीं लड़ें कि हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि देखो गलत हुआ है वो तो लड़ते रहना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देनी है। तो पढ़ाई करते रहें, डिमोटिवेट ना हो, भगवान ने चाहेगा तो सबके साथ बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बचपन बचपन आपको याद हो कभी, तो हम उसी खिलौने के साथ सबसे ज्यादा खेलते हैं जो हमारा सबसे प्यारा हो। तो अगर आप सबसे ज्यादा परेशान है तो केवल इतना सोचे कि भगवान के प्यारे हो, इसलिए इतना खेल रहा है सिमिलरली ना। देखिए इलेक्ट्रिकल वालों को भी यहाँ पे एमपी में बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, 247 जेई की वैकेंसी, 67 आपके पास में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, तो उस पर ध्यान देना, और एसएससी जेई जो हमारे पास में आ रहा है उस पर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं देखिए मुश्किल होगा, लेकिन आपको आगे जो अपॉर्चुनिटीज है उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, तो ऐसा ना हो कि कहीं आप अपने मार्क्स से डेविएट हो जाइए। बिल्कुल सर। रिमेनिंग अगर गाइस कोई भी दिक्कत होती है आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिएगा, डेफिनेटली इसके अलावा आपके पास यूट्यूब सेक्शन का कमेंट सेक्शन भी ओपन है, आपको जो भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना है या कोई भी आपका सजेशन हो तो आप लोग वहां बता सकते हैं। हमारी टीम वहां पे प्रॉपरली देखती रहती है आपके कमेंट्स को, तो आपको जो भी इशू होगा आपको वहां पे रिजॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।